कबू जी तो करे तो गिर के और तह घुटन तू तो छोड़ दूंगी कोई बनो मैंने तह घुटन अब बाहर तेरी आंख पर तो मेरे को साथ पे ले जाओ दे पे लो बेटा पकड़ दूंगी नहीं बता दे बच जा रहा है और तना कोई मन में आता ना है मन में तो मेरे बहुत कुछ तू ही तो पूछ रहा मैं जैसा मेरा आवा तेरे भी आता होगा मेरे लिए बहुत है इन्हें तो महंगे महंगे कम्बल दे रहे तब मैं लोन दिया आपको इधर इसकी औकात है छोड़ने की तेरी आएगी हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली व्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये थी हमारी दोनों भाई बहन की थोड़ी सी खटपट छटपट, और हमारी ये सारा दिन चलती है। ये पूरा दिन मुझे ऐसे ही छेड़ता रहता है। और सुबह सुबह तो मैं अगर मेरी बस मैं अपने काम में लगी होती हूँ और थोड़ा नींद में थी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो मुझे और जानबूझ के छेड़ रहा था, तो मैं बस को ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी। और हमारी ना हंसी मजाक चलती रहती है, और आप आई होप सभी भाई बहनों में ऐसी हंसी मजाक और ये सब चलता रहता है। और ये छोटे वाला भाई तो मेरा ना मुझे सारे दिन छेड़ता है, तो दोनों भाई मेरे पीछे सारा दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं तो कभी कभी तो चल जाता है, और कभी कभी हमारी इतनी मजाक में लड़ाई भी हो जाती है और पापा ना हमारे बीच में बिल्कुल नहीं बोलते, कहते बस मुझे अपने आप से दूर रखो। तो हमारा ऐसे ही चलता रहता है, और भाई बहनों में प्यार बना रहना चाहिए। और आज मैंने जानबूझ के डाला है कि आपको पता चले कि ये छोटे भाई सब ऐसे ही होते हैं। मेरे दोनों छोटे भाई मेरे को सारा दिन ऐसे ही परेशान करते हैं, लेकिन मन भी तो ऐसे ही लगता है ना। सारा दिन ऐसे चुप चुप सीरियस बन के रहो तो मेरा तो दिल भी नहीं लगता। तो ये मेरे भाई सारा दिन मुझे ऐसे छेड़ते रहते हैं, और ये तो सोते जागते मतलब उठूँगी तब से लेकर जब तक सोऊंगी मुझे कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा, पंगे लेता ही रहेगा। और हमारी ये खटपट चलती रहती है। और ये खटपट कहो या हंसी मजाक या मस्ती, बस हमारा पूरा दिन ऐसे ही प्यार से बीतता है, और हमारी प्यार प्यार में लड़ाई भी हो जाती है तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली व्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने बड़ी कोशिश करके फटाफट बोला है क्योंकि अगर मैं इसके भरोसे रहूँगी कि ये ठीक हो जाएगा मैं तब काम करूँगी, तो सच बताऊँ ब्लॉगिंग छोड़ो घर का काम भी नहीं कर पाऊँगी अगर मैं वेट करती रहेगी ये ठीक हो जाएगा। तो ये तो लग रहा है परमानेंट हो गया इस बार सर्दी के लिए। तो काम करते हैं, काम नहीं रुकना चाहिए, पहले ही बहुत रुक गया। तो बस आपने देखा मैं सुबह अपने सारे काम निपटा रही थी, और बस काम वाम निपटा के अभी बना रही हूँ ये आलू गाजर की सब्जी। तो बस वही बना रही हूँ, और देखते हैं आगे बने रहिएगा ब्लॉग में क्या होता है, क्या करती हूँ, क्या प्लानिंग नहीं करती मैं अब, क्योंकि प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता है। मैंने ये देख लिया अपनी लाइफ में, प्लानिंग कभी मत करो। सच में लाइफ जैसी चल रही है तो उसको चलने दो, चलाते रहो। और अगर आप सोचोगे ना कि आप प्लान बनाओगे और आप ये कर लोगे, ऐसा करोगे, वो करोगे, तो यकीन मानिए प्लानिंग करके कभी कुछ होता नहीं है, नहीं होता है लाइफ में, नहीं होता है। आपको खुद को नहीं पता अगले पल क्या है, तो क्या प्लानिंग करें हम। अगले पल का कुछ नहीं पता, प्लानिंग तो जब कहते हैं ना हमें कुछ पता हो। अभी मैं सोच के बैठी थी मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी, लेकिन नहीं हुआ। ब्लॉगिंग छोड़ो घर का काम करना भी मुश्किल हो गया है ना। तो प्लानिंग से कुछ नहीं होता, सोचते बहुत कुछ है कि बहुत कुछ करेंगे लेकिन नहीं होगा। और थोड़ा सा ना बाहर काम चल रहा है तो उसकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करूँगी अगर कहीं डिस्टर्बेंस आया तो, क्योंकि काम चल रहा है और वो पूरे दिन काम चलता है यहाँ पर। वो जो दिखाया था ना एक ब्लॉग में, मैंने बताया था गैस की पाइपलाइन डली थी, बस उससे रिलेट ही अभी वही काम चल रहा है। तो खुदाई वुदाई का काम तो हो गया था, लेकिन अब वो सप्लाई वगैरह का कुछ काम चल रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा बाहर से डिस्टर्बेंस आ रही है, शोर आ रहा है बीच बीच में। तो चलिए मैं बना लेती हूँ
और देखते हैं क्या है, बने रहिएगा व्लॉग में। हो सकता है आज कुछ अलग हो व्लॉग में होगा कुछ तो अलग होगा। तो अच्छा देखो, इतनी सर्दी भी नहीं है, जैसे कि अब दिसंबर शुरू हो गया है ना, उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए, दिसंबर में अच्छी खासी सर्दी होती है सॉरी। तो दिसंबर में सब मतलब अच्छी खासी सर्दी होती है, तो इतनी कोई खास सर्दी है नहीं। मतलब मैंने ये पहना हुआ और बहुत हल्की सी है ये, और इसमें भी मैं काम कर रही हूँ तो मुझे गर्मी जैसी फील हो रहा है कि गर्मी लग रही है, या थोड़ा फीवर की वजह से भी मुझे थोड़ा हो ही रहा है प्रॉब्लम। तो लेकिन फिर भी अगर फीवर है तो मुझे ठंड लगनी चाहिए, जैसे कि मुझे ठंड से ही फीवर चल रहा है। लेकिन बाहर अगर देखो तो इतनी ठंड नहीं है, तो पता नहीं फिर भी क्यों मेरी हेल्थ, मेरा ये हेल्थ का तो क्या ही कहूँ मैं, बस छोड़ो, मतलब घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आप जब ठीक नहीं होते हो ना, तो आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करता, आपके माइंड में भी वही, आप कितना भी मतलब मैं वो हूँ कि मैं बहुत इग्नोर करती हूँ कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है ये रो, लेकिन ना मुझे याद दिला दिया जाता है कि नहीं बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो है मेरे साथ, मैं कितना भी इग्नोर कर लूँ कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है, नॉर्मल ना फिर वो अच्छे से होके बताता है कि नॉर्मल नहीं है। चलिए मैंने डाल दिया जीरा और हींग, और सादी सी सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं बिल्कुल। तो ये लहसुन प्याज का मैंने क्रश कर दिया था बिल्कुल बारीक बारीक, मतलब क्या बोलते हैं हैंड ग्राइंडर में। तो वो सादा से है बस, इसमें ये डाला मैंने लहसुन प्याज जीरा हींग, और फिर अपने वही रेगुलर के बेसिक मसाले डालूँगी। कभी आज तो नॉर्मली बना रही हूँ, कभी और अच्छे से बनाती हूँ तो दिखाऊँगी। और ज़्यादा क्या होता है उसमें भी कुछ मसाले नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरा मूड कर गया तो ये कौन सा सब्ज़ी मसाला डाल लेती हूँ थोड़ा, और गरम मसाला तो खैर डलना ही डलना है। तो यही बेसिक मसाले हैं, और ये आलू गाजर मटर की सब्ज़ी तो फटाफट से बन जाती है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, और कोशिश करूँगी एक अच्छा सा ब्लॉग आपके लिए बना पाऊँ मैं आज। तो देखते हैं कोशिश कितनी सक्सेसफुल होती है, आप भी साथ बने रहिए। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो देखती हूँ मेरी उम्मीद कहाँ तक जाती है। चलिए बना लेती हूँ ठीक है, क्योंकि बाहर शोर आ ही रहा है, बीच बीच में खट 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 की आवाज़ आएगी, तो बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगी। हाँ जी, तो मैंने आप सबसे शेयर किया था, मतलब मेरी बातों में निकली थी ये बात कि मेरे जो हेयर हैं बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल डैमेज, क्योंकि वही हेल्थ रीज़न रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जो मेरी हेयर ग्रोथ थी, जो मेरी एक्चुअल हेयर ग्रोथ थी, उसको ये अकॉर्डिंग अगर आज देखा जाए ना, तो कोई कहता है 50% 40%, ठीक है ना। तो मैं अगर अपने बालों की बात करूँ तो मेरे बाल 20% भी नहीं रहे, 20% भी बहुत ज़्यादा बोल दूँगी कि बिल्कुल है ही नहीं, ख़त्म हो चुके हैं। जो मेरे बालों की ग्रोथ होती थी, ये यहाँ तक मेरे बाल होते थे, और इतनी मोटी चोटी होती थी, और सारे बाल मेरे ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। दूसरा बोले ऐसा नहीं है अभी हुए हैं, पहले ही हो चुके थे, केयर नहीं कर पा रही थी मैं, लेकिन फिर मैंने केयर किया और मेरी अच्छी खासी ग्रोथ थी। जो आप शायद मेरी जो पुरानी रील्स वगैरह देखेंगे तो उसमें मेरे बाल आपको दिखेंगे कि कितने अच्छे थे। लेकिन अभी ये जो 1 साल 2 साल का टाइम गया है, इसमें मेरे हेयर्स बहुत ख़राब हो गए हैं। तो चलो आज सोचा स्टार्ट करते हैं अपने हेयर्स की थोड़ी सी हेयर केयर करते हैं, शायद कुछ हो जाए इन बालों का फिर से। हालांकि पहले मैंने ये सब ट्राई किया है और मुझे बहुत इफेक्ट लगा है, काफ़ी फ़ायदा हुआ था मेरे बालों को, क्योंकि कुछ ऐसे ही बल्कि इससे भी ख़राब बाल हो गए थे मेरे, और मेरी ग्रोथ अच्छी हो गई थी। लेकिन उसमें डाइट का भी होता है, लेकिन तो चलिए आज मैंने सोचा करती हूँ इसकी थोड़ी सी केयर अपने हेयर की। तो काम वाम तो लगा ही रहता है, तो आज ही करते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने लिए ये निकाला था बटर। अगर आपको याद हो, जिसने भी मेरा वो ब्लॉग देखा है, तो मैंने ये बटर निकाला था।
तो मैंने आपको बोला था मैं इसे खाऊंगी नहीं, लगाऊंगी। तो चलिए आज कैसे लगाती हूँ मैं बटर, और वो भी बालों में। किसी को पता नहीं, किसी ने लगाया नहीं लगाया, पहले के लोग तो लगाते थे। और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला था कि मैंने कम से कम कितना 3-4 महीने मैंने इतना बटर लगाया था अपने बालों में कि वीक में एक बार लगाती थी मैं। तो अब तो इतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मैं लगाती थी, लेकिन खाली बटर नहीं लगाती। मैं बताती हूँ इसको लगाती कैसे हूँ, और चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, बटर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है, अभी वॉश करके रखे हैं, ठीक है। और ये लिया है फिर मैंने ओरिजिनल एलोवेरा लीफ है। इनको मैं निकाल कर, मतलब छील कर इसको, इसका जो पल्प होता है, ठीक है, गुदा बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, तो वो निकाल कर मैं मिक्सी में उसको तो ग्राइंड करूँगी। पहले इसको छील लूँगी, छिलका उतार के पल्प निकाल कर उसको ग्राइंड करूँगी। इसके अलावा मुझे चाहिए इसमें दही और नींबू भी चाहिए, और नींबू एक ही था, छोटा सा, तो चलो आज इसी काम चला लेंगे। इसके अलावा मैं इसमें लेती हूँ जैतून का तेल, थोड़ा सा, 1 चम्मच है ना। और ये है क्या है, कैस्टर ऑयल, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, अरंडी का तेल बुल्दी। और ये मैं लगाती हूँ, मैं वैसे भी ऑयल लगाती हूँ, वो मैं किस तरह से लगाती हूँ वो सब इसमें मिक्स होते हैं, तो वो तेल भी मैं आपको कभी बताऊँगी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से अपनी केयर। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं बाद में। पहले मैं एलोवेरा लीफ को छील लेती हूँ और इसमें से इसका पल्प निकालती हूँ, और फिर दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। और इसका रिज़ल्ट आने में तो देखो टाइम लगेगा, मैं आज लगा लूँ कल मेरे बाल हो जाए, नहीं, ये लंबा प्रोसेस है, तो इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, और अपनी डाइट तो खैर करनी पड़ेगी ठीक। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये है एलोवेरा की लीव जो मैंने आपको दिखाई है। इनको अच्छे से वॉश कर मैं इनके पहले साइड से काट लूँगी, जहाँ थोड़े कांटे होते हैं उनको काट कर, फिर इसका छिलका उतार कर इसमें से जो पल्प होता है वो चम्मच की हेल्प से मैं निकाल लेती हूँ, और बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बने रहिएगा इस व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिनको भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं खुद यूज़ करा हुआ है और इसका रिज़ल्ट मैंने देखा है, और मुझे फिर से प्रॉब्लम है, तो मैं अपने हेयर्स की फिर से केयर कर रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ कर लीजिए, देखते हैं किसको जल्दी रिजल्ट मिलता है, मुझे या आपको। तो दोनों को ही मिले तो बहुत अच्छा है, और आपको मिले तो बहुत खुशी होगी मुझे। तो ये देखिए, फिर इसके बाद मैंने इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, और ये बहुत मतलब कुछ सेकंड में ही ग्राइंड हो जाता है, कोई ख़ास इसमें मुझे मेहनत नहीं करनी होती। हाँ, थोड़ा सा बस पल्प निकालने में थोड़ा सा लगता है, बाकी वो भी बहुत ईजी सा ही काम है। ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी पेस्ट रेडी हो गया है। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने एलोवेरा जो पल्प निकाला था उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसमें लूँगी थोड़ी सी दही। तो ये मार्केट की दही रखी हुई थी, घर की भी यूज़ कर लो, कोई भी कर लो। तो ये थोड़ी सी बची हुई थी, 2-3 चम्मच है, इतनी है तो मेरे लिए तो इनफ है। तो ये मैं सारी ही डाल लूँगी। हालांकि मेरे बाल अब बहुत कम रह गए हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन मैं उसको अच्छे से लगाऊंगी। अदरवाइज़ मेरे लिए ना ये कम रह जाता था, मेरे बाल इतने अच्छे होते थे कभी, ठीक है। और उसके बाद ये है जो मैंने बटर था, ये रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो गया है। उप्स गिर भी गया। ये देखिए रूम टेम्परेचर पे है ये, ठीक है। और अब मैं इसको भी इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा ये है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, ये डालूंगी मैं। एक चम्मच इनफ है ये, मेरे जो अभी हेयर ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हेल्प लाइट ही हो चुके हैं बाल। और मेरे बालों का ना मुझसे ज़्यादा दुख मेरे पापा को होता है क्योंकि मेरे बाल हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे तो बिल्कुल मना करते हैं, मेरे सामने बाल मत निकाला कर काढ़ा कर, क्योंकि जब वो निकलते हैं ना नीचे तो देख देख के खिलसते रहते हैं कि बालों का हाल ख़राब किया। अच्छा, ये है कैस्टर ऑयल, ये थोड़ा ही डलता है मतलब, पर ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है सच में। मैंने यूज़ किया है, देखो मैंने बहुत वीडियो देखी, सब बताते हैं, सब अपना जो भी है उनको बताते हैं, लेकिन मैं वो बता रही जो मैं, कितने साल हो गए होंगे मुझे, बहुत साल हो गए, कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, 10 साल से ज़्यादा ये यूज़ करते हुए, बल्कि ज़्यादा ही हो गया यार, बहुत टाइम से, ये तो बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत टाइम हो गया, 10 साल से भी बहुत ज़्यादा ऊपर का टाइम हो गया। तो ये ना, ये थोड़ा सा ही डलता है, सिर्फ आधा चम्मच, बहुत थिक होता है,
लेकिन बालों के लिए रामबाण है ये। और सच में मैं थोड़ी लापरवाह हूँ अपने लिए, बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ। और मुझे ना पता नहीं आलसी टाइप हूँ मैं अपने लिए कुछ करने में, अपने लिए बिल्कुल करने में मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। लेंगे फिर इसमें थोड़ा नींबू, एक नींबू है तो एक ही डालूंगी, और मेरे बालों के लिए एक ही नींबू अब तो इनफ है। अदरवाइज 2 नींबू लेती हूँ मैं बड़े वाले, कि जो भी आपके बालों में डैंड्रफ होती है वो सब निकल जाती है। मोस्टली सर्दियों में जो डैंड्रफ होती है वही बड़ा परेशान करती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और जो भी ईचिंग वगैरह होती है, दही दही कितनी अच्छी होती है। बटर और एलोवेरा ये आपके बालों को नरिश करते हैं। सच में मैंने यूज़ किया, अगर आप कभी करो ना देखना, सच में पार्लर पे जाते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं, मैंने आज तक नहीं करा है बालों का, मतलब ऐसे। हाँ मेरा हेयर फॉल हुआ है तो मैं डॉक्टर को दिखाया है, सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी पार्लर पर कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया अपने बालों का बिल्कुल भी। और केमिकल तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, बिल्कुल भी मुझे सूट ही नहीं करती, मुझे हर्बल चीज़ें सूट नहीं करती, तो खैर वो क्या करेंगी। तो अब ये हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सूट ना करे, कोई नुकसान दे। सर्दी है, हाँ ठंडी लग सकती है, तो आज मौसम सही है तो इसलिए मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ, थोड़ी ठीक भी लग रहा है, अभी तक मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा मैं इसमें ना एग भी मिलाती हूँ, लेकिन मैं एग नहीं मिला रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मिलाती हूँ। कभी मेरा दिल करता था मैं एग मिला लेती थी, कभी नहीं दिल करता तो नहीं मिलाती थी। दूसरा सभी लोग बताते हैं कि जब आप एग लगाते हो तो उसका वाइट पार्ट बोलते हैं कि वाइट पार्ट लगाओ, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे वाइट पार्ट बिल्कुल सूट नहीं करता। मैंने जब भी कभी लगाया है 2-4 बार मैंने ट्राई किया था, मतलब उसका वाइट पार्ट लगाने की, कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, लेकिन मुझे सूट नहीं करता। देखो ज़रूरी नहीं है दूसरे को जो सूट कर रहा है वो हमें भी सूट करेगा, मुझे एग सूट नहीं करता वाइट पार्ट। मैं एग डालती हूँ, मैं आपको तो मैं उसका येलो वाला पार्ट डालती हूँ, क्योंकि हर कोई मना करता है कि येलो वाला पार्ट ना डाले, लेकिन मैं जब भी डालती हूँ येलो वाला पार्ट डालती हूँ और मुझे वही सूट करता है। और सच बताऊँ आपकी ग्रोथ होती है, ये बात मैं कहती हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरी ग्रोथ होगी नहीं होगी, क्योंकि मेरी कंडीशन कुछ और ही है, कुछ और रीज़न से बाल मेरे ख़राब हुए हैं, तो इंटरनल बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे तो टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर आप ये करोगे ना वीक में एक बार, ये तो मैं कह रही हूँ सच में आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। लेंथ इतनी स्पीड से बढ़ती है ना, इस चीज़ से लेंथ बहुत स्पीड से बढ़ती है, तो आप ट्राई करना। और मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। एग में आज नहीं रखा है, लेकिन मेरा आज मन नहीं कर रहा है एग डालने का, क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार ही डालती थी, कभी मेरा मन किया तो डाले, ये सारी चीज़ें होती थी। हाँ ये सारी चीज़ें ज़रूर होती थी। और आप चाहे तो इसमें क्या नारियल का तेल वो भी डाल सकते हैं, मेरा वो ख़त्म हो गया है नारियल का तेल, इस टाइम है नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लगा नहीं रही हूँ नारियल का तेल ना, मैंने अपना ऑयल बनाया था वही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो मतलब अलग से नारियल तेल नहीं है, नारियल तेल उसमें भी है जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको कभी बताऊँगी। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, और इसको आप चाहे तो 1 घंटा 1-1.5 घंटा तो आराम से रखिए, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर दीजिए। और सच कहूँ कंडीशनर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ और धोती हूँ, क्योंकि देखो किचन में मैं लगा कर दिखा नहीं सकती, और जिधर जो भी वॉशरूम है वॉश बेसिन है वहाँ लगाती हूँ तो वहाँ क्लियर नहीं आता। वैसे ही मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम है और कुछ आता नहीं है। चलो मैं हल्का सा दिखा दूँगी, बाकी अप्लाई ऐसे ही करना है। आप बालों को खोलिए और बिल्कुल रूट से लेकर ऊपर ऊपर नहीं लगाना है, रूट से लेकर लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो मैं इसको लगा लेती हूँ। मैंने बोला ना क्योंकि लाइट दूसरे डायरेक्शन में पड़ती है और मेरे फेस पे अंधेरा आ जाता है और क्या अजीब ही लगता है। तो चलिए कोई नहीं, ये और ये ना मैं आपको सच बताऊं, ट्रस्ट करना कि मैं ये वीडियो के लिए नहीं बना रही हूँ कि वीडियो में मुझे कुछ दिखाना है या कुछ अलग से दिखा नहीं पा रही हूँ तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। चलो ये टॉवल ले लेती हूँ, गंदा भी है तो उसके लिए दिखा रही हूँ। नहीं, मैं ये चीज़ वो दिखा रही हूँ जो सच में मैंने बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ और इसका मुझे रिजल्ट मिला है, सच में मिला है। अदरवाइज़ मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाली अपने ऊपर बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बालों से तो प्यार था यार, और किसी चीज़ से हो ना हो खुद के लिए, लेकिन बालों से तो था। और मुझसे ज़्यादा मेरे बालों से प्यार ना मेरी मम्मी और मेरे पापा को। और मेरे जो बाल थे ना वो सिर्फ मेरी मम्मी की बदौलत थे, क्योंकि वो भाई सच क्या कहूँ मैं, एक एक घंटे तक वो मेरे बालों पे मसाज किया करती थी ऑयल की। और उनके सामने तो खैर मैंने कभी, मुझे नहीं पता मैंने कभी शैम्पू खुद से किया हो या चोटी मैंने खुद से की हो। मेरी 2 चोटी होती थी बहुत मोटी मोटी, और मुझसे ना बाल बिल्कुल संभाले भी नहीं जाते थे।
तो मम्मी ही करती थी। तो ये देखो बिल्कुल अच्छे से भर भर के लगाने वाली हूँ और ऐसे ही लगाती हूँ। अब ये मत सोचना ऑयली हो जाएगा यार, शैम्पू कैसे करेंगे, बड़े आराम से शैम्पू हो जाता है, कुछ नहीं रहता बालों में और बिल्कुल सॉफ्ट आपके बाल हो जाते हैं सच में। मेरी मम्मी के बाद ही मेरे बाल खराब हुए। मेरी नानी भी मेरे बालों को देखती है ना तो यही कहती है सबसे अच्छे बाल थे इसके, किसी के इतने अच्छे बाल नहीं थे। वो भी जब भी मेरे बालों को देखती है ना तो उन्हें मेरे बालों के लिए बहुत दुख होता है। और जो बचे कुचे थे वो अब चले गए इन तीन तीन क्या, हाँ 5-6 महीनों में तो बिल्कुल ही चले। पिछली गर्मियों में मेरे बाल बहुत गए, लास्ट जो गर्मी थी पूरा ऐसे, मतलब ऐसा लगा था कि मेरा पूरा पैच निकल जाएगा ये वाली कंडीशन थी मेरे बालों की। तो अब मेरे को ना बाल उधर रखनी पड़ रही है क्योंकि इधर कैमरा रखना पड़ रहा है मुझे। और भाई अभी कहीं बाहर गए हैं, वरना उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लेती, वो कर देते हैं जब वो मूड में होते हैं, मना भी नहीं करते। लेकिन अभी वो कहीं गए हैं अपने ही किसी काम से, तो चलिए खुद ही एडजस्ट करेंगे और गिरा वैसे ये चीज़ ना बाथरूम में ही करनी चाहिए क्योंकि बहुत मैस होता है और ये तो बहुत गिरता है सच में हाथ में से ना, ऐसे फिसलता है। इतना सॉफ्ट है ना ये, बिल्कुल जैसे कोई क्रीम, बिल्कुल इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें तो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ऑयल जैसा, लेकिन यहाँ बिल्कुल जैसे आप लोग क्या कराते हैं वो स्पा कराते हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ है। आपको ना बाहर जाके पैसे वेस्ट करके स्पा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें केमिकल होते हैं, इसमें केमिकल नहीं होता है। और मैंने आज तक नहीं करा है, बिल्कुल नहीं करा। चाहे मेरे बाल बहुत मुझे एडवाइस दी लोगों ने, स्पा करा लो बाल अच्छे हो जाएंगे, इतने बाल खराब हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे बाल किस रीजन से गए हैं। मेरे बाल सिर्फ और सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम के चलते गए हैं और कोई रीज़न नहीं है मेरे बालों के। तो उसके लिए तो थोड़ी सी घर पर केयर और अपनी डाइट, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो दोनों ही मेरे लिए करना बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे अपने लिए, कि ना तो मेरे को अपने लिए केयर करना अच्छा लगता है और ना ही मुझे डाइट वाइट का इतना कोई शौक है। तो चलिए, मेरे फ़ोन की तो जा रही है बैटरी, मैंने नोटिस नहीं किया, और मैं इसको लगा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इसको अच्छे से लगा लेती हूँ अभी तो तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से अपने हेयर्स पर, रूट्स पर बहुत अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया, पूरा कंप्लीट मैंने ख़त्म कर दिया था, इतने अच्छे से लगाया है। और बाहर काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसीलिए मैंने इसमें हल्का सा वॉइस ओवर ही कर दिया है, क्योंकि वीडियो में मैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, लेकिन वॉइस की वजह से फिर वो आप तक पहुँच नहीं पा रहा, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगी, तो लास्ट तक बने रहिए। हाँ जी, तो हेयर वॉश मैंने कर लिया है और अब आप देख सकते हैं मेरे बाल, ना मैंने कोई कंडीशनर लगाया है ना कोई सीरम लगाया है, और ये देखिए एक बाल भी इलझेगा नहीं आपस में, बिल्कुल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। देखो अभी हल्के से गीले हैं, बिल्कुल सूख जाएंगे जब बहुत प्यारे बाल हो जाते हैं सच में। और सबसे अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं बाल। तो मेरे बालों की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। चलिए देखते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है मैं आज कर पाई हूँ, लेकिन आगे आगे सर्दी बढ़ने वाली है तो पापा नहीं करने देने वाले। आज ही डांट लग गई मेरी, क्योंकि 4-5 दिन से फीवर आ रहा है और मैं ये दही लगा कर बैठ गई। लेकिन चलिए, मुझे शैम्पू करना ही था तो मैंने फिर लगा ही लिया। तो आप लोग एक बार ज़रूर, एक बार नहीं, एक बार से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप सिर्फ सॉफ्टनेस के लिए ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन अगर सच में हेल्दी हेयर चाहिए तो ये आप वीक में एक बार ट्राई करना शुरू करो। और मैं भी करती हूँ, देखती हूँ कि इस बार मुझे रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, या कब तक मिलता है। मुझे इतना तो पता है कि मुझे रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन जिनके अच्छे हेयर हैं, अच्छी कंडीशन में है, हेल्थ अच्छी है, उनको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और सच में बड़े एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बाल हो रहे हैं बिल्कुल, ये देखो। और मुझे ना कॉम करने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसी, कि मुझे कॉम करके ही बालों को करूँगी, नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सिल्की, हल्के हल्के से भी गीले हैं। तो चलिए
ये जो मेरा DIY है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, जो मैं नहीं कर रही थी। सिर्फ एक ही कारण था, देखो जब मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं थी तो मैं क्या ही करती, कुछ फ़ायदा नहीं था कि मैं इंटरनली ही बिल्कुल बिल्कुल भी तरह किसी भी तरह से फिट नहीं थी। तो ये सब इन चीज़ों में कहाँ जाता है, जब आप फिट ही ना हो, ठीक ही ना हो, तो फिर आपके चेहरे का क्या हो रहा है, आपके बालों का क्या हो रहा है, आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मेरे साथ भी यही था कि मैं चेहरा देखूं, बाल देखूं, या खुद को देखूं कि मेरी हालत क्या हो चुकी थी। तो चलिए अब बना लेते हैं चाय, और चाय पियेंगे। और पापा जी भी आ गए हैं तो चाय बना लेते हैं। तो चाय बन रही है, और शाम के खाने के लिए बता देती हूँ क्या प्लानिंग करी है मेरे भाई ने। चलिए आपको दिखाती हूँ कि आज उसका क्या खाने का मन हुआ है और क्या बनवाने वाला है मुझसे। तो ये देख लीजिए, ये मूली आ चुकी है। और मूली कहाँ से, मार्केट से नहीं है, जो हमारा किचन गार्डन है जो हमारा किचन गार्डन है वहाँ से भाई ने मूली निकाल दी है। फरमाइश हो गई है मूली के पराठों की, तो ये आ चुकी हैं। और अभी इन पर मिट्टी है तो ये सब धो लेंगे अभी। तो अभी तो चाय वाय पियेंगे आराम से, अभी तो बहुत टाइम है डिनर के लिए, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो आज मूली के पराठे बनाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर चेक देखना पड़ेगा मुझे, अगर ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं इसमें ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मूली के पराठे आपको फिर कभी बना के दिखा दूँगी। तो चलिए देखते हैं इस व्लॉग में आगे कितना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना, फिर आप लोग भी ज़्यादा लंबे व्लॉग देखोगे तो बोर ही हो जाते हो। आजकल कौन देखता है ना इतने लंबे व्लॉग, ये मुझे पता है। मैं अपने कुछ मेरे फेवरेट हैं जिनके व्लॉग में देखती हूँ, और एक तरह से कह सकती हूँ उनको देखकर मैं मोटिवेट हुई हूँ कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो वही चीज़ है। तो चलिए देखते हैं ब्लॉग। प्रॉपर रेसिपी नहीं दूंगी, कुक रेसिपी दे दूंगी, कुक वाली रेसिपी, और बनाते हैं, देखते हैं अगर दे पाए। अगर ब्लॉग ज़्यादा नहीं हुआ या मैं कर पाई ब्लॉगिंग तो मैं ज़रूर दे दूंगी। वैसे बनने वाले हैं मूली के पराठे ही, क्योंकि ये आ चुके हैं तो अब ये बनेगी तो ज़रूर भैया पराठे, फरमाइश है भाइयों। तो जैसा कि मैंने बोला है यहाँ पर कि क्विक वाली रेसिपी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैंने बस फटाफट से आपके लिए क्विक सी रेसिपी तैयार कर दी है कि आपको फटाफट से मैं बता दूँ जल्दी जल्दी कि मैंने कैसे बनाया। तो मैंने मूली को अच्छे से धोकर उनको कस लिया था, और नमक, थोड़ा सा नमक डालकर रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद उनको अच्छे से मैंने निचोड़ लिया, बहुत अच्छे से निचोड़ लिया, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें खूब सारा धनिया डाला है, फिर नमक, मिर्च और धनिया, सूखा धनिया जो है, और जीरा, और भुना हुआ जीरा और हींग भूनकर पीसकर वो सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स किए हैं। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इसके बाद मैंने जो मेरा, क्योंकि घी देखो सर्दियों में जम जाता है, तो मैंने इसको गर्म कर लिया है। और बस जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं पिट्ठी भर कर, इसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। ऐसी पिट्ठी बनाकर, और मतलब मूली की जो बेस बनाया है वो उसमें फिल कर दूँगी मैं आटे में, और बस आलू के पराठे की तरह सेम जैसे ही प्रोसेस है वैसे ही ये बना रही हूँ मैं। आप देखिए ये इसी तरह से लोई बनाई, इसमें मैंने ये फिल कर दिया है इसको, और बस, और बन रहे हैं गर्मा गर्म मूली के पराठे। और साथ में बन रही है चाय भी, क्योंकि सर्दी सी है और सभी की तबीयत गड़बड़ है, तो रायता वगैरह कोई नहीं खाने वाला, अचार भी कोई नहीं खाने वाला। वैसे भी हम लोग कम ही खाते हैं अचार, लेकिन कभी कभी ले लेते हैं। तो इस टाइम बिल्कुल अचार नहीं लेंगे, सबके गले ख़राब है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए आलू सॉरी मूली के पराठे। आज मूली के पराठे, आलू के पराठे भी किसी दिन ज़रूर बनाऊंगी। सर्दी में ही देखो ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, गर्मियों में तो नहीं खाया जाता। और सर्दियों में ये होता है कि जितनी वेजिटेबल और ग्रीन सब्जियां हैं, मतलब जितना अच्छे से खा सकते हो यार खा लो, क्योंकि गर्मियों में तो तरसते हैं, और एक सर्दियों में है कि हम जी भर कर खाना खा सकते हैं। तो मेरे पराठे तैयार हैं और आप भी खा लीजिए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपको? इस व्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो
आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा हो मेरे रिगार्डिंग। तो मैंने जो शेयर किया है DIY वो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको थोड़ा तो फ़र्क लगेगा ही। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, कि जैसे हेयर फॉल है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सबको पता है प्याज का रस कितना ज़रूरी है, तो आप इसमें वो प्याज का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप मतलब आपके हेयर्स को क्या चाहिए, मतलब प्रॉब्लम क्या है, पहले तो आप ये पता कर लो प्रॉब्लम क्या है। डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, या थिकनेस कम हो रही है, पहले वो देखो क्या, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए वो चीज़ इसमें ऐड कर लो। जैसे हेयर फॉल है तो आप इसमें वही प्याज ऑनियन का जो रस है वो ऐड कर सकते हो। बाकी जो नरिशमेंट के लिए और कंडीशनर के लिए चीज़ें चाहिए वो सब इसमें है। और आगे भी मैं आपको चलो बताती रहूँगी कि मैं और क्या क्या चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें कभी नहीं होती है तो उसकी जगह दूसरी चीज़ क्या ऐड करती हूँ, और क्या क्या करती थी मैं अपने हेयर के लिए जो अब नहीं कर पा रही, लेकिन मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सब भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है, मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है और आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि रिज़ल्ट है इसका। और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ किया है और लॉन्ग टाइम कर किया। और जब क्या है, जब मेरे बालों की कुछ एक टाइम पर ऐसी ही हालत हो गई थी, अब देख लो आप क्या किसी के बाल कभी इतने लंबे रहे हो, कितने लंबे सोचो, और इतनी मोटी मोटी दो चोटी होती है और उसके ऐसे हो जाए। तो ऐसे होने पर मैंने एक बार पहले भी किया है और मुझे अच्छी ग्रोथ मिली थी, सच में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली थी, लेकिन फिर से कुछ हेल्थ इशू आ गया और मुझे फिर से ये प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए देखते हैं इस बार रिज़ल्ट मुझे कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, कब मिलता है वो चलो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप भी मेरे साथ साथ ना इस रेमेडी को करके देखिए, सच में कुछ टाइम अप्लाई करके देखिए, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सच में आप खुद अगर आपने एक या दो बार ये कर ली ना और आपको रिज़ल्ट दिखा, आप खुद से करेंगे। और मैं सच कहूँ, ये जो बटर वाला है ना, सच बता रही हूँ आपको सच में, और अगर अगर आप मतलब एग यूज़ कर सकते हैं, नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बटर तो बेस्ट है ही। बाकी सारी चीज़ में एलोवेरा, एलोवेरा देखो, और ये तो मैं आपको सच बताऊँ, आप ना जब ये स्टार्ट करो ना, अपने बालों की लेंथ चेक कर लेना कि लेंथ कितनी है। मैं कह रही हूँ सच में, आप अपने हेयर्स की लेंथ लेना कितनी है, और बस हल्का सा ट्रिम कर लो नीचे से, ठीक है। और उसके बाद इसको स्टार्ट करो आप, और इसको स्टार्ट करने के बाद अपने लेंथ पर ध्यान देना। चलिए ग्रोथ छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, ठीक है। डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगी, दही और नींबू है। और हेयर फॉल है, आपने अनियन प्याज डाला, आपको उससे रिजल्ट मिलेगा, न्यू ग्रोथ भी होती है, ठीक है। लेकिन बालों की लेंथ, आप मेरे ख्याल से बालों की लेंथ इसकी चेक करना, इतनी स्पीड से बालों की लेंथ बढ़ती है ना कि आप खुद हैरान हो जाओगे। तो चलिए आप ये ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, और अभी चलते हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कुछ लोग हैं जो ब्लॉग देख रहे हैं, कुछ न्यू लोग आते हैं ब्लॉग पे, और अच्छा लगता है न्यू लोग आते हैं। अगर उनको पसंद भी आ रहा है, अगर वो आ रहे हैं और देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, सच में कुछ नहीं होने वाला जो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ काम कर सकती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट आप दे सकते हैं। तो आपके हाथों में है मेरा रिज़ल्ट। ये मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, आप एक तरह से ये समझ लीजिए। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन रिज़ल्ट और सक्सेस आपकी बदौलत मिल सकती है। मैं मेहनत करती हूँ, करती रहूँगी, लेकिन प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मुझे पता चले कि ब्लॉग में कुछ कमी है क्या। देखो कैमरे की कमी है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और मैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती अभी, बिल्कुल नहीं कर सकती। अब क्या ही बताऊँ, है कुछ मतलब नहीं, अभी मैं नहीं चाह रही बिल्कुल भी खर्चा, कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही हूँ मैं, कि क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, और अभी मैं कल पहले खर्चा करूँ तो अभी नहीं है मेरे लिए वो पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे ही मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं तुरंत न्यू फ़ोन ले लूँगी, अच्छी क्वालिटी का लूँगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे मेरी वीडियो। लेकिन अभी आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ डू लाइक शेयर, मतलब लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे, सच बताओ आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर देंगे, क्योंकि वो ब्लॉग ज़्यादा लोगों के पास जाएगा। अभी क्या है, यूट्यूब से कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही वो ब्लॉग भेजता है, उसमें से कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग आधा बीच में छोड़ देते हैं, तो वो काउंट नहीं हो पा रहा है।
और आपको पता है चैनल मोनेटाइज होने के लिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, आपके आवर्स बहुत ज़रूरी है, तो वो प्लीज़ मेरे कंप्लीट करा दीजिए जल्दी से जल्दी। और उसके बाद फिर मज़ेदार वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक नया जोश आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी लगे ना हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो कुछ हो रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है। अभी मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा कैसे भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव कुछ ना कुछ लाती रहूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लाऊंगी अपने ब्लॉग में जो मैंने यूज़ नहीं की, जो मैंने नहीं किया, जो मैं करती हूँ जैसा करती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको ट्राई कीजिए, नहीं पसंद आ रहा आप देख लीजिए, पर मैं वही चीज़ दिखाऊंगी जिससे जो मैंने यूज़ की है, जिसको मैं करती हूँ और जिससे मुझे सच में फ़ायदा होता है, वो सिर्फ आपको बताऊंगी। और कुछ भी फेक नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल मैं दिखा ही नहीं सकती, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बिल्कुल फेक पर्सनैलिटी हुई नहीं, जैसी हूँ ऐसी हूँ। चाहे बातों में देख लीजिए, नेचर में देख लीजिए, व्लॉगिंग में, कुछ भी आप देखेंगे मेरे ब्लॉग में एक एक चीज़ वो है जो रियल है, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। हंसना, रोना, बीमारी में सब कुछ रियल दिखेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और मेरे ब्लॉग को देखना ज़रूर ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।